अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ब्यूटी टिप्स कॉर्नर के अंदर हम लोग एक होम मेड हेयर मास्क जो है वो इसको रेडी करेंगे। होम मेड हेयर मास्क जो है वो ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, पतले हैं और बढ़ते भी नहीं हैं। तो ये मास्क तो आप लोग लाजमी बना लीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही कम अज्जा से तैयार हो जाने वाला ये मास्क है, जो कि अपने अंदर बेशुमार किस्म के फ़वाइद जो है वो रखता है। इसके लिए आप लोगों को जिन जिन अज्जा की ज़रूरत है उनको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके लिए आप लोगों ने खुश्क आंवले का पाउडर लेना है 2 चम्मच। यानी खुश्क आंवला लेकर उसको पाउडर कर लीजिए 2 चम्मच। खुश्क रीठा पाउडर जो है आप लोगों ने लेना है 2 चम्मच। इसी तरीके से खुश्क सिकाकाई उसका पाउडर लेना है 2 चम्मच। मेथी दाना जो है उसका भी पाउडर लेना है 2 चम्मच। और कलौंजी का पाउडर भी 2 चम्मच आप लोग इसमें शामिल करेंगे। ठीक है जी। सफ़ेद जो आपके अमूमन चावल होते हैं ये मोटे कुटे हुए हों, ये भी आपने 2 चम्मच के करीब ले लेने हैं। अब करना आप लोगों ने क्या है कि तमाम चीज़ों को आपस में मिलाकर यकजान कर लीजिए और एक जो है वो एयर टाइट जार के अंदर आप इसको महफूज कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। ठीक है जी। तरीका इस्तेमाल इसका क्या है, एक बाउल के अंदर आपने तकरीबन 2 चम्मच जो है वो हेयर मास्क पाउडर डालना है। ये जो हेयर मास्क पाउडर हमने रेडी करके अपने पास महफूज किया है, इसके 2 स्पून्स हम लोगों ने एक बाउल में डालने हैं। 2 चम्मच इसके अंदर हम लोगों ने दही के ऐड करने हैं और 2 ही चम्मच आप लोगों ने इसके अंदर कोई सा भी तेल डाल लेना है। सरसों का तेल हो जाए या जौन सा भी तेल आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो, आप लोग इसमें शामिल कर लीजिए। या जो भी ऑयल ऐसा है जो कि आपके बालों को सूट करता है, आप इसके अंदर इसमें शामिल कर लीजिए। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है वो आप लोग पानी की मदद से इसको मिक्स करेंगे कि इसका एक थिक सा पेस्ट रेडी हो जाए, जो कि ईज़िली आपके बालों में अप्लाई हो सके। ठीक है जी। तो लगाने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि आप लोगों ने अपने बालों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और फिर थोड़े थोड़े बालों के पोर्शंस बना लेने हैं। एक पोर्शंस को उठाना है और एक पोर्शन को उठाकर उंगलियों की मदद से इसमें आप लोगों ने लगाना है, जड़ों से लेकर आखिर तक तमाम बालों में लगाकर आप लोगों ने क्या करना है, किसी कंघे की मदद से, ब्रश की, बल्कि कंघी इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। कंघी की मदद से आप लोगों ने कंघी कर लेनी है और उसके बाद बालों को आप लोगों ने लपेट कर जूड़ा बांध लेना है और इसको जनाब आप लोगों ने 40 मिनट्स के लिए जो है वो छोड़ देना है। ठीक है। बहुत से लोग जो हैं वो अंडा वगैरह शामिल नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपके बालों को प्रोटीन की भी कमी है और आप लोगों को इसके अंदर फिर अंडे की जर्दी भी शामिल कर लेनी चाहिए, तो इससे आपके जो रूखे और खुश्क बाल होते हैं वो भी नहायत सॉफ्ट, मुलायम, नरम जो हैं वो हो जाएंगे। ठीक है जी। 40 मिनट्स के बाद आप लोगों ने ये करना है कि किसी भी कम केमिकल वाले शैम्पू से आप लोगों ने अपने बालों को वॉश कर लेना है। तो हफ्ते में तकरीबन 2 बार इसको लाजमी इस्तेमाल करें। नो साइड इफ़ेक्ट, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ठीक है जी। अब इसके फ़वाइद क्या हैं वो मज़ीद भी आपको बता देती हूँ कि ये मास्क जो है वो आपके बालों को गिरने से भी रोकता है, ये बालों को मज़बूत भी करता है, न्यू हेयर्स आने में भी ये मददगार साबित होता है, नए बाल जो हैं वो उगना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा खुश्की, सिकरी वगैरह को ख़त्म करता है और बालों की ज़बरदस्त किस्म की नशो-नुमा जो है ये करना शुरू कर देता है। तमाम तर हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत इजीली आप लोग इस मास्क को अपने घर में बना सकते हैं। अगर आपको पंसार से कोई चीज़ मंगवानी पड़े, इजीली आप लोगों को मिल जाएगी। और जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो सब की सब आप लोगों ने इसमें लाजमी और ज़रूर ऐड करनी है। इसके साथ अगर मेरा बताया हुआ मेरे चैनल पर मौजूद जो हर्बल शैम्पू की एक रेमेडी है उसको इस्तेमाल कर लीजिए, तो फिर तो सोने पर ही सुहागा है। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ये तमाम तर मर्द और हज़रात और ख़वातीन जिन लोगों का ये कहना होता है कि बालों के प्रॉब्लम्स जो हैं हम उसको फ़ेस कर रहे हैं, उसके लिए कुछ नेचुरल सा बता दीजिए,
तो आज की ये रेमेडी ख़ुसूसन उन लोगों के लिए थी। मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।